सभी को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज कुछ बातें 15वें अध्याय के बारे में करेंगे। आप सब लोग सुनते होंगे कि 15वां अध्याय करो और बहुत अच्छा होगा। 15वें अध्याय में है क्या? आप पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ के साइड हो जाते हैं। उसके एक एक मतलब किस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, 15वां अध्याय में है क्या, उसके शब्दों को जाने। बाबा ने उसमें क्या ऐसा दिया है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, क्या है इसमें। 15वें अध्याय में रिश्तों को जोड़ना लिखा है। 15वें अध्याय में हमारी परेशानियों का अंत लिखा है। 15वां अध्याय हमारी ज़िंदगी की उलझनों को शांत करता है। तो हम सब 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, और वो कैसे पढ़ते हैं, क्या है उसमें। सबसे पहले नारदी कीर्तन पद्धति के बारे में बताया है बाबा ने। नारदी कीर्तन पद्धति में बाबा ने दासगढ़ों से कहा था कि दिखावे में मत आओ। हमारा जो जीवन है दिखावे में नहीं आना चाहिए। हम जब परिवार में रहते हैं और एक दूसरे को दिखावे में कहते हैं, हम पारिवारिक तौर से दिखावे में आ जाएं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बाबा की उसमें शिक्षा है कि दिखावा नहीं करना है। जब दासगढ़ू ऊपर से पूरा सज धज के आए थे और बाबा ने कैसे बोला था, ये क्या दूल्हे राजा बन के आए हो आप। तो बाबा ने उनसे जब क्यों कहा था, क्योंकि हम अपने ज्ञान को जब दिखाते हैं तो दिखावा क्या करना, हम क्यों सज धज के उस ज्ञान को दिखाने के लिए हम सज धज के बैठना ज़रूरी होता है क्या। हमारा ज्ञान तो सादगी में झलकता है। हम अगर किसी को कुछ बता रहे होते तो हमारा ज्ञान तो सादगी में झलक जाता है, और जब हमारा ज्ञान सादगी में झलकता है तो दिखावे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम बाबा की ये शिक्षा है, ज्ञान हमारे अंदर है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम सज धज के ही बैठेंगे तो हमारा ज्ञान बाहर झलकेगा। दूसरी शिक्षा है बाबा की, जो चोलकर की शक्कर रहित जाए। हम पारिवारिक इंसान हैं, हम लोग संसार में रहते हैं और हम लोगों को सांसारिक चीज़ों से जूझना पड़ता है, और हम सब के पास परेशानियां होती हैं। हम लोगों के पास घर परिवार है, हर तरह से चलते हुए अपने अध्यात्म में अपने साईं को पकड़ के चलना है। तो उसमें बताया है बाबा ने कैसे चोलकर ने वो नारदी कीर्तन में गए और कीर्तन पद्धति से मतलब जो बताया गया है। तो जब दासगढ़ू से उन्होंने बाबा के बारे में सुना और उनको बाबा से मिलने की एक चाहत पैदा हुई, बाबा से उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी, बाबा हमें आपसे मिलने की चाहत है, हमें आपसे दर्शन करने हैं, शिरडी आना है, लेकिन परिवार है, परिवार की समस्याएं हैं और परिवार का भरण पोषण मैं अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आऊँ आपके दर्शन करें। बाबा आप कुछ ऐसा करो कि हमारा परिवार अच्छे से चले और हमें पैसा आ जाए, हम आपके दर्शन करने आए और हमें परीक्षा में उत्तीर्ण करो जिससे हमारी अच्छी नौकरी लगे। बाबा ने वैसा ही किया, और बाबा से उन्होंने एक और चीज़ की, बाबा मैं आपके मिश्री का प्रसाद चढ़ाने आऊँगा, और बाबा ने उनको वैसा ही किया। वो विभागीय परीक्षा में पास किए और उनको अच्छी पेमेंट आई, अच्छी सैलरी आई। इसके बाद उनका दिल किया कि हमें तो अब शिरडी जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने मांगा था बाबा ने दे दिया है हमको। और फिर भी कहते हैं पैसा आने के बाद उनको कमी हो रही थी, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था और पैसा आ रहा था, लेकिन पारिवारिक जो समस्याएं होती वो उनकी चल रही थी और वैसे ही चल रहा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, हमने जो बोला था वो तो बाबा ने पूरा किया और हमें बाबा को मिश्री चढ़ाना है, शिरडी जाना है। इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का त्याग किया, शक्कर रहित चाय स्टार्ट करी। तो बाबा का ये जो 15वां अध्याय है इसीलिए, और ये चीज़ है कि उन्होंने एक चीज़ बाबा के चरणों में समर्पित, हमें दर्शन करने जाना है, तो हम अपनी तरफ से सबको सब खुशियाँ दे रहे थे चोलकर, लेकिन अपने लिए उन्होंने शक्कर कम कर दिया कि शायद शक्कर हम नहीं पिएंगे चाय में डाल के तो उसी से थोड़ा थोड़ा बचेगा और हम बाबा के दर्शन करने जा पाएंगे, क्योंकि हमें परिवार में इतनी समस्याएं चलती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि हम थोड़ा सा भी बचाने की कोशिश करें तो नहीं बच सकता है, और ये होती हैं पारिवारिक समस्याएं। हम बहुत कुछ हमारे पास आते हुए भी हम अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए जब सोचते हैं ना, तो कुछ परेशानियां आने लगती हैं, लेकिन
उन्होंने सोचा और विश्वास के साथ, कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम, अगर हम लोग गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना, एक ये भी तो बहुत बड़ा आश्रम है। अगर इसको हम पार करते अध्यात्म की ओर जाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ हमें मिलना है। और बाबा कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बाबा के चरणों में समर्पित हों। तो ऐसा ही चोलकर ने किया और उन्होंने शक्कर का त्याग दिया, क्योंकि उन्हें बाबा के दर्शन करना था। और वो बचत जब उन्होंने इकट्ठा किए थोड़े से पैसे, फिर वो बाबा के दर्शन करने के लिए गए। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें हम आपको भी बाद में बताएंगे कि 3 ये जो कहानियाँ दी गई हैं 15वें अध्याय में, जो हम सब लोग कहते हैं कि इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और तीसरा है 2 छिपकलियों का मिलन। 2 छिपकलियाँ कैसे, कहाँ होती हैं और कहाँ से आकर के मिलती हैं। आपने ये जब अगर 15वां अध्याय पढ़ा है तो देखा है कि एक छिपकली कैसे दीवार पे चिक 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 कर रही थी और वहाँ पे कोई बैठे होते हैं और पूछते हैं, बाबा ये छिपकली क्यों इतना चिक चिक करके चारों तरफ घूम रही है। बाबा बोलते हैं, आज इसकी बहन औरंगाबाद से आ रही है और वो मारे खुशी के इधर उधर घूम रही है। और ये देखिए कहाँ औरंगाबाद और कहाँ शिरडी। औरंगाबाद से दूसरी छिपकली कैसे घोड़े में बैठ करके, और वो जो झोली होती है एक, जो जिसमें कि घोड़े का दाना होता है, उसके अंदर बैठ करके कैसे चली आती है और अपनी बहन से मिलती है आकर। ये होते हैं रिश्ते। हमारे जीवन में, हमारे समाज में रिश्तों का मूल्य समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने इस जीवन में रिश्ते, परिवार, समाज और बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं, चलते हुए अपने बाबा के चरणों में समर्पित होते हैं। तो 15वां अध्याय हेमांड पंत जी ने कितनी चीज़ों को मिला के लिखा है, जो हमारे लिए सुबह से शाम तक के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब सुबह उठते हैं तो हम अगर 15वां अध्याय पढ़ लें और उसका पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को सोच लें कि हमें सुबह से शाम तक इन चीज़ों को चलना है, कैसे, हमें दिखावा नहीं करना है, पहला। दूसरा, हमें जितना है उतने में करते हुए अध्यात्म में अपने बाबा से समर्पित भी होना है। हमको सब कुछ उतने में ही करना है। और तीसरा है, हम अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को महत्व देते हैं और महत्व देना चाहिए। जैसे कि रिश्ते कहीं भी, कोई भी, कितना भी दूर हो, और बाबा हमारे कभी उन रिश्तों को तोड़ने नहीं देते हैं। बाबा जोड़ते ही रहते हैं और हमारे इस प्यार भरे रिश्तों को बाबा चला देते हैं और चलते ही रहते हैं। सुबह से हम बाबा का नाम लेते हुए 15वें अध्याय का मनन करते हुए अपनी सुबह प्रारंभ करेंगे तो आप देखिएगा, डेली आप ये 15वां अध्याय करिए, आपकी जो कहते हैं ना जीवन बदलते हुए देख रहे हैं और भी देखेंगे। 15वें अध्याय में सुबह से शाम तक के आपकी लाइफ स्टाइल जो बोलते हैं ना, छिपी हुई है। 15वां अध्याय आपके पूरे परिवार के जो खुशियाँ होती हैं वो सब छिपी हुई हैं। तो हमारा सबसे कहना है कि 15वां अध्याय आप टाइम निकाल के एक बार ज़रूर पढ़ें और सुबह से शाम तक के उसमें खोए रहें। और आज हम आप सबके सामने ये 15वें अध्याय की ही बात क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि 15वां अध्याय हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम क्योंकि समाज में रहते हैं, हमारे समाज के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सचरित का पूरा पाठ नहीं कर पाते, पूरा पारायण नहीं कर पाते, तो डेली आप अगर करते भी हैं तो वो भी करिए, लेकिन 15वां अध्याय आप साथ में डेली करेंगे। आपका जो पारिवारिक जीवन है बहुत ही सुखद हो जाएगा, क्योंकि परिवार की सभी समस्याओं का हल है 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में वो सब कुछ है जो हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो डेली हमें सिर्फ यही करना है कि सुबह उठना है और एक बाबा के चरणों में बैठ करके, सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत ही अच्छा है। 15वां अध्याय उस समय करेंगे ना, आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। जो लोग कर रहे हैं वो देख रहे हैं और आप भी करिए, आप भी अपने जीवन को बदलते हुए पाएंगे, क्योंकि 15वें अध्याय को करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। आप बहुत से सब लोग बोलते रहते हैं हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। कोई कहता है रिलेशन, कुछ कहता है पैसों की कमी है, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दिखावे में भी परेशान है। तो जब आप इस चैप्टर का जब अच्छे से अध्ययन करेंगे ना, आपको उन समस्याओं से हल जरूर मिल जाएगा।
पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि बाबा ने और ये जब चीज़ें जब दिखाई हैं और हेमाड पंत जी ने लिखी हैं तो हमारे लिए लिखी, हम सब के लिए लिखी होंगी ना, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं और ये परेशानियां तो सबके पास हैं। तो अपनी सभी समस्याओं को अगर हल चाहते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं आप, और अगर आप हर परेशानियों का हल चाहते हैं तो 15 अध्याय क्या है, थोड़ी देर में सिर्फ 2 पेज हैं, 2 पेज में ही हमारी ज़िंदगी का रहस्य छिपा हुआ है इन 15 अध्याय और 2 पेज में। तो हेमाड पंत जी ने जो लिखा है अगर हम उसको पढ़ लेते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल रही है तो क्यों, जो हमें पापा दे रहे हैं और जो हमारे हेमाड पंत जी ने लिख दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहें तो इस सचरित का पान करें, तो हम सब लोग ज़रूर, आप सब से कहना है कि आप सब कुछ दिन 21 डेज ही करके देखिए, डेली 15वें अध्याय का अध्ययन करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए। ज़रूर से ज़रूर आप में बहुत सी समस्याओं का हल आप स्वयं देखेंगे कि पूरा होगा, आप सब की परेशानियां दूर हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। ज़रूर आप सब ज़रूर एक बार करिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। और हाँ, आप सबके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके जो भी मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। बाबा चाहेंगे तो आप सबके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। और आप हमें, मेरा नंबर वीडियो में ही दिया हुआ है नीचे, उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम।